2025 has almost come to an end, and this video will find you at the right time if you are still making a list of all resolutions जो आपको 2026 में पूरे करने हैं, then उसमें एक skill definitely add करना, and that is public speaking. Now you guys will be like, public speaking सीखने की क्या ज़रूरत है, मैं तो क्यूबिकल में बैठ के काम करती हूँ, मैं इतने लोगों से इंटरैक्ट नहीं करता, या फिर मैं रिमोट जॉब करता हूँ, तो कम्युनिकेशन की क्या ज़रूरत है. पब्लिक स्पीकिंग इज़ नो लॉन्गर समथिंग दैट यू डू ओनली ऑन स्टेज. आजकल जब जूम का ज़माना है, वर्चुअली लोग मिल रहे हैं, कई बार आपकी प्रेजेंटेशंस, चाहे वो पिच प्रपोजल्स हों या जस्ट रिपोर्ट्स हों, हर चीज़ जो है वो वर्चुअल होती है. और वर्चुअल में भी अच्छी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके सामने लोग बैठे होते हैं तो उनसे बात करना काफ़ी ईजी होता है. पर जब लोग दूर बैठे होते हैं, व्हेन यू कैन ओनली सी देम प्रॉबली इन स्मॉल स्क्रीन्स एंड दे आर कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड, यू नेवर नो कि जब आप बात कर रहे हो वो एक्चुअली फ़ोन पे है या दे आर लुकिंग आउटसाइड ऑफ द विंडो. सो in that case, public speaking becomes even more important. Hi everyone, my name is Sakshi and I'm the co-founder of APSA, and in the year 2026, we will not be making these 5 mistakes when it comes to public speaking. The first point is content is no longer the king. Now it might be a commanding general, it might be the fiercest warrior on the field, but it is important to understand कि content अभी king नहीं रहा. Now ये इसलिए नहीं है क्योंकि people are no longer focusing on what you talk, but ये इसीलिए है because आजकल के ज़माने में अगर आप थोड़े से भी इंटेलिजेंट हो तो कंटेंट क्रिएट कर पाना हैज़ बिकम वेरी ईजी. अब चाहे आप AI को थैंक करो या ब्लेम करो, क्रिएटिंग क्वालिटी कंटेंट इज़ नो लॉन्गर अ बिग प्रॉब्लम. अभी आपको शायर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिदमिक होने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको पता है कि AI का यूज़ कैसे करना है, प्रॉम्प्ट्स कैसे डालने हैं, सो इट्स हाईली लाइकली दैट फॉर यू creating content is not going to be a problem. So now what is the focus अब इन चीज़ों पे है कि आप अपनी content को deliver कैसे करते हो, आपकी voice modulation कैसी है, आपकी pitch कैसी है, आपकी tone कैसी है, आप कैसे emotions express कर रहे हो. That is what ultimately determines कि आपका जो content है वो कोई सुनेगा भी या नहीं, क्या लोग distract हो जाएंगे. क्योंकि अगर आपका content अच्छा है बट आपकी delivery में थोड़ी problem है, so आपका जो ये dream है of being an amazing public speaker वो कुछ point से पीछे रह जाएगा. The second point is do not use jargons. बहुत पहले ऐसा होता था कि लोगों को लगता था कि जब इंसान बहुत बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करता है, बहुत हाई फाई वर्ड्स यूज़ करता है, बहुत ही पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग हैवी एक्सेंट में बात करता है, तो उसका ये मतलब है कि वो बहुत ही बढ़िया पब्लिक स्पीकर है या वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है. आजकल के ज़माने में सीन ऐसा है कि अगर आप रिलेटेबल नहीं है, अगर आप ऐसे फ्रेज और वर्ड्स यूज़ करते हैं जो लोगों को समझ में ही नहीं आते, सो आइदर दे विल सिंपली स्क्रॉल अवे या फिर वो आपको सुनना ही बंद कर देंगे. सो दैट इज़ नॉट what we want. अब रिलेटेबल का ये मतलब नहीं कि आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करना स्टार्ट कर दो विच आर टू कोलोकियल या टू सिंपलिस्टिक, जिसकी वजह से लोगों को लगे कि यू आर नॉट प्रॉबली वेल रेड और वेल एजुकेटेड और वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक. बट यूज़ वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो लोगों को एक्चुअली समझ में आए, क्योंकि अगर आप एक बहुत नीश ऑडियंस को केटर कर रहे हो दैन इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल, यू यूज़ वर्ड्स विच आर रेलिवेंट टू दैट सेक्टर. बट अगर आप मास अपील करना चाहते हैं, अगर आप ऐसे ऑडियंस को कैप्चर कर रहे हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सो इन दैट केस your content needs to be relatable. The phrases, the words, the jargons, whatever you use needs to be absolutely relatable ताकि लोग आपके साथ connect कर सकें. Next point is going to be that experience does not matter. कितनी बार ऐसा होता है कि एक opportunity आती है to a group of people and you pass on the opportunity to the other person, क्योंकि आपको लगता है कि भाई उसको आदत है पब्लिक में बात करने की, ज़्यादा लोगों के बीच बात करने की आदत है, या वो जनरली बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो उसको वो अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए. बट दिस इज़ अ मिथ. इफ़ यू आर समबडी हु हैज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर उनको सेल्फ बिलीफ है एंड आप रिहर्स ठीक से करो, प्रैक्टिस ठीक से करो, आपका माइंडसेट अगर ठीक है, तो इट डजेंट मैटर कि आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं. ये तो वही बात होगी ना कि फ्रेशर को जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि उनके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है. सो डोंट लेट एक्सपीरियंस स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग अ पब्लिक स्पीकर दिस ईयर. इट डजेंट मैटर कि आपने पहले 5 लोगों के सामने बात की है या 10 लोगों के सामने. अगर आपको अपॉर्चुनिटी आती है टू टॉक इन फ्रंट ऑफ 500 पीपल, 1000 पीपल, गिव इट अ गो. लेट इट नॉट गो लाइक हाउ यू इमेजिन्ड. थोड़ी मिस्टेक्स हो जाएंगी, थोड़ी नर्वसनेस हो जाएगी, बट इट्स ओके. डू नॉट लेट एक्सपीरियंस लिमिट द अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर कमिंग योर वे. नाउ वी मूव ऑन टू द पॉइंट जहाँ पे हम बात करते हैं कि आप अपनी जो स्क्रिप्ट है आप उसको लिखते कैसे हैं. बहुत लोग अभी भी बहुत ही ओल्ड स्कूल वे में स्पीचेस की तरह अपने कंटेंट को लिखते हैं बिफोर डिलीवरिंग इट. बट यू नो 2026 में वी रिक्वायर द स्पीच टू बी लाइक अ मूवी डायलॉग. अब आप स्ट्रेंजर थिंग्स को ही देख लीजिए, अगर आप उनकी कोई भी टेबल रीड्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा
कीजिएगा कि जब आप वो कंटेंट पढ़ते हैं तो आपको उधर ही पता चल जाता है कि वो पर्टिकुलर जो सेंटेंस है या डायलॉग है उसकी डिलीवरी कैसी होगी, उसकी टाइमिंग कैसी होगी, उसमें पॉजेज़ कैसे होंगे, उसमें इमोशन कैसा होगा. एवरीथिंग इज़ वेरी वेल कैलकुलेटेड. नाउ दिस हेल्प्स कि जो भी डिलीवरी कर रहा है उस पर्टिकुलर कंटेंट की, दैट पर्सन डज नॉट फील कि मैं बहुत फ्लैट लाइन बात कर रहा हूँ या प्रॉब्ली मैं बहुत ही पुराने स्टाइल से बात कर रहा हूँ. पब्लिक स्पीकिंग आजकल के ज़माने में ऐसा हो गया है दैट यू स्पीक लाइक यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट पावरफुल लीडर. लीडरशिप जो एक स्किल है ना वो झलकनी चाहिए, एक पावर झलकनी चाहिए व्हेन यू स्पीक. सो दैट पावर कम्स when you know when to take the right amount of pauses, when you know कि कौन सी बात को कौन सी इमोशन से बात करनी है, कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे आपको फ्लो में जाना है, कहाँ पे आपको लोगों से बात करनी है, कहाँ पे आपको इंटरेक्शन करनी है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ योर स्पीच राइटिंग. क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल इंग्लिश ऐसे की तरह या जिस भी लैंग्वेज में आप कॉन्टेंट लिख रहे हैं अगर आप ऐसे की तरह लिख दोगे और वैसे ही डिलीवर कर दोगे तो दैट विल ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट व्हेन यू गो ऑन स्टेज एंड यू स्पीक विद पीपल. द last one is cliche but is very important, and that is do not wait for the right time. There are so many people जिनमें इतना अच्छा potential है to speak and make a change and thrive in their career, but वो इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो रेडी होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मे बी अगर मैं एक आध दो ट्रेनिंग्स कर लूँ उसके बाद मैं पब्लिक में बात करूँगा या मेरी कोई काउंसलिंग हो जाए उसके बाद मैं बात करूँगा. डू नॉट वेट टू बी रेडी, बिकॉज रेडी एक ऐसी फीलिंग है ना जो डिटर्मिन नहीं की जा सकती. क्योंकि अभी भी जितने भी पावरफुल स्पीकर्स हैं वो सोचते हैं कि हाँ शायद अगर थोड़ा और प्रैक्टिस कर लें या थोड़ी और रिहर्सल कर लें या अपने इमोशंस पे काम कर लें या अपनी मिरर वर्क कर लें. बट एवरी स्पीकर नोज दैट रेडी इज़ अ फीलिंग, इट इज़ नॉट अ बेंचमार्क. यू कैन नेवर नो कि आपको एग्जैक्टली कितनी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है फॉर अ पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन, बिकॉज आजकल के ज़माने में प्रेजेंटेशंस, कॉन्फ्रेंसेस, इंटरव्यूज़ आर अनप्रिडिक्टेबल. So there is no calculation. But हाँ obviously if you've been speaking in public for years and years, कि हाँ ठीक है मैं एक बार पढ़ लूँगा तो मैं रेडी हो जाऊँगा, दो बार कर लूँगा तो रेडी हो जाऊँगा. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्किम थ्रू करते हैं and then they deliver amazingly. So दैट इज़ वाई रेडी इज़ अ फीलिंग. रेडी इज़ वेरी सब्जेक्टिव. अगर किसी को एक दिन लगता है प्रिपेयर करने में तो किसी को 15 मिनट लगते हैं. सो डू नॉट वेट टू बी रेडी. डू नॉट गिव एनी मोर एक्सक्यूजेज टू नॉट बी ऑन स्टेज. डोंट बी लाइक कि ठीक है मे बी बाय August 2026 आई बी रेडी टू स्पीक इन पब्लिक. नो, just go ahead with whatever the opportunity is. स्टेज पे बात करना है स्टेज पे बात करो, फ़ोन पे बात करना है फ़ोन पे बात करो, कैमरे के सामने बात करना है तो कैमरा उठाओ and start recording yourself, because ready is now. Ready is when you decide that you're ready. If you like the content and the tips that I shared, then do not forget to like, subscribe, and also comment down below if there are any other things that you'll be learning this year 2026 with respect to public speaking. And if you want me to continue making videos, then please let me know if there's a particular topic that you're interested in, and I would be very, very happy to talk about it from a public speaking perspective. If you want to be a champion in public speaking, then we have a class. It's called the APSA, and you can join our courses and become an amazing speaker yourself. I'll see you in the next video. Bye bye.